अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा पावन पादार बिंदों में कोटि नमन। हमारे पास में विराजे हुए स्वामी जी एवं परम वैष्णव मुठीबाई महाराज जी एवं समस्त विद्वद् सभी भगवत स्वरूप श्रोता महानुभावों भक्तिमती माताओं, आज आप लोग सोच रहे होंगे इतना विलंब कैसे हुआ। नर्मदा तट पर आश्रम में एक संत का शुद्ध संत का आगमन हुआ। आपने सुना होगा राजस्थान में पथमेड़ा एक गौशाला है। वो महापुरुष जिन्होंने गौ सेवा का व्रत ले रखा है। लगभग उनकी गौशाला में 1,40,000 गौ है जिनकी वो सेवा कर रहे हैं। उनसे हमको सीख लेना चाहिए। वास्तव में ऐसे महापुरुष धन्य हैं जो गौ सेवा का व्रत लिया है। परिक्रमा में थे, आश्रम में आए, इसलिए जाना पड़ा। उनके अनेक जगह प्रकल्प चल रहे हैं गौओं की सेवा। हम लोग समझ नहीं रहे, कालांतर में समाज का और प्राणी मात्र का विनाश अवश्यम भावी है यदि हम नहीं जागे। गावो विश्वस्य मातरः, शास्त्र कहता है गाय विश्व की मां है। कैसे मां है? सृष्टि के आदि चरण में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा ने सुरभि को प्रकट किया है। सारे देवी देवताओं ने उसकी रोम रोम में अपना अधिष्ठान बनाया है। 33 कोटि देवता, समस्त ऋषि और समस्त पितर गाय के श्रीअंग में निवास किए। एक बात आप लोगों को बता दें, मनुष्य के ऊपर यदि कभी विपत्ति आई है तो तीनों के ही नाराजगी से आई है। या तो देवताओं का प्रकोप है हमारे ऊपर, देवताओं का हमने अनादर कर दिया है, तब मानव प्रजाति दुखी हुई है, या फिर ऋषियों का कोप है जो हमारे पूर्वज ऋषि लाखों साल तक अन्न जल छोड़ के वायु का आहार कर, जिन्होंने मानव प्रजाति के लिए शास्त्रों का प्रणयन किया, ऐसे ऋषियों की हमने आज्ञा की अवज्ञा की है, इसलिए मानव के ऊपर संकट की घड़ी आई। या फिर हमारे पूज्य पितरों का हमने तिरस्कार किया है। पितरों के अपराध से, ऋषियों के अपराध से, देवताओं के अपराध से मानव दुखी होता है। और तीसरा कोई कारण नहीं, चौथा कोई कारण नहीं। ध्यान देना, देवताओं का अपराध होता है तो हमारे जीवन में पल पल पर संकट आता है। देवताओं के अपराध को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया है, मानव प्रजाति के लिए क्या घरों में नित्य हवन होना चाहिए। गंधग्राही देवाः, हवन के द्वारा देवताओं की तृप्ति होती है। आप सूरज से तो उपयोग कर रहे हो, चंद्रमा का उपयोग कर रहे हो, पृथ्वी का उपयोग कर रहे हो, वायु जल अग्नि का उपयोग कर रहे हो, आपने इनके लिए क्या किया? कभी विचारा? कितना बड़ा कर्जा है। वायु का कितना जबरदस्त कर्जा है। आप अन्न को तो 2 बार खाते हो और वायु को 21,000 बार खाते हो। वो आपकी खुराक है, जिस कारण से आप जिंदा हो। 21,600 बार वायु का आहार करते हो। कितना बड़ा कर्जा है। कभी आपने सोचा नहीं उसको चुकाने के लिए? देवताओं के ऋण को नहीं चुकाया है, इसलिए मानव दुखी है।
हमारे पूर्वज पितरों के कर्ज को नहीं चुकाया है। हवन से देवता प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों के स्वाध्याय से, अध्ययन से ऋषि प्रसन्न होते हैं। और पूज्य पितर तर्पण, श्राद्ध और संतति उत्पत्ति करके प्रसन्न होते हैं। मनुष्य अगर तीनों काम न कर पावे, वैसे शास्त्र ने आज्ञा दी है, न विप्रपादोदक कर्दमानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। आपके घरों में आप निवास करते हो, अगर ये तीन काम नहीं होते, वे घर नहीं है, मरघट है, मरघट। कौन कौन काम? जहां वेद शास्त्रों के मंत्रों की ध्वनि नहीं होती है। आपके घरों में नित्य गीता का पाठ नहीं होता है, नित्य रामायण का पाठ नहीं होता है, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से भगवान शंकर का शिवार्चन नहीं होता है, आपके घरों में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती है, तो समझना आपके घरों में प्रेतों का निवास है। नित्य हवन होना, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। जिन घरों में स्वाहा नहीं होता, स्वाहा का मतलब है देवताओं की तृप्ति के लिए हवन नहीं होता, और पूज्य पितरों की तृप्ति के स्वधा तर्पण नहीं होता, वो घर मरघट की समान। और जिन घरों में महापुरुषों का आगमन नहीं होता, जिन घरों में संत लोग नहीं आया करते और संतों के चरणों को नहीं धुलाया जाता, ऐसे घर शमशान के बराबर है। ध्यान देना, ये प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने सभी लोगों के लिए अनिवार्य की है। देवता भी तृप्त हवन के द्वारा, पितर भी तृप्त तर्पण श्राद्ध के द्वारा, और वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषि भी तृप्त। तीनों का कर्जा हमारे ऊपर जो चढ़ा है, उससे हम इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। यारे, जब हम इस प्रक्रिया को भूल गए, घरों में साधु महात्माओं का आना बंद हो गया, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय बंद हो गया, मंत्रों के द्वारा हवन, पूज्य पितरों के लिए तर्पण बंद हो गया, तो घरों में प्रेतों का बोलबाला हो गया। ध्यान देना, इसलिए कलियुग में ऋषियों ने एक सीधा रास्ता निकाला है। देवताओं को भी तृप्त कर दो, ऋषियों को भी तृप्त कर दो, और पितरों को भी तृप्त कर दो। एक नया रास्ता। क्या रास्ता? सृष्टि के आदि चरण में जब गौ को परमात्मा ने प्रकट किया था, तो गाय के अंदर ऋषियों ने भी निवास किया, देवताओं ने भी निवास किया, और पूज्य पितरों ने भी निवास किया। गाय के श्रीअंग में तीनों ही हैं। ऐसी अवस्था में हमारी अनेक सूत्रावली में आया है, बोले देवास्तर्पिता तेनो ऋषयस्तर्पितास्तथा पितरस्तर्पिता तेनो यो ददाति गवान्निकम। उसने देवताओं को प्रसन्न कर लिया, उसने ऋषियों को भी संतुष्ट कर लिया, उसने पूज्य पितरों को भी तृप्त कर दिया, जो गाय को नित्य सेवा करके गुड़ और दलिया तृप्ति पूर्वक खिलाता है। गाय को खिलाने मात्र से तीनों की तृप्ति हो जाती है, महाराज मनुष्य सुखी हो जाता है। और हम लोग गाय को घरों में से डंडा मार के बाहर भगा रहे, कितना बड़ा अपराध है। सारे विश्व ब्रह्मांड की गाय मां है। इसलिए क्यों है मां? बोले गाय यदि होती तभी तो दूध होता, और दूध होता तो घी होता, और बिना घी के यज्ञ होता नहीं। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, वो अन्नों से प्राणियों के शरीरों का निर्माण होता है। हम लोगों के शरीर अन्न से बने महाराज। जब अन्न ही न होता तो क्या हम बन पाते? बोलो ईमानदारी से। अगर पानी न गिरता, पानी न होता, तो तुम क्या फसल पैदा कर पाते? पानी कैसे हुआ? पानी यज्ञ से हुआ।
गाय अगर घी न देती तो क्या था? गाय ने घी प्रकट किया है, इससे यज्ञ हुआ है, यज्ञ से वर्षा हुई है, वर्षा से अन्न पैदा हुए हैं, अन्न से 84 लाख शरीरों का निर्माण हुआ है। बोलो बात सही कि गलत? इस सही बात को मानो, कम मानोगे? आप सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म की आधारशिला गाय। हमारे घरों में कोई भी कृत्य यदि होता है, धार्मिक कृत्य में सबसे प्रथम पंचगव्य सेवन का विधान। जिसने पंचगव्य सेवन नहीं किया है वो धार्मिक कृत्य करने का अधिकारी नहीं। पंचगव्य पीने के बाद योग्यता आती है हमारे शरीर में कोई पुण्य कर्म करने की। पंचगव्य पीने से हमारे 5 धातुओं की पापों का नाश हो जाता है। यस्त्वस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धन। हड्डी तक के पाप पंचगव्य के पीने से दूर हो जाते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, ऐसे ही पंचगव्य तुम्हारे शरीर के पापों को भस्म कर देता है। पंचगव्य कहां से लाओगे? बोलो, किस दुकान से खरीद के लाओगे? पंचगव्य गाय से मिलेगा, गौ माता से मिलेगा। इसलिए हम घरों में गाय को पालें। भले ही आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को कम कर दें। ध्यान देना, आप 4 रोटी खाते हो तो 2 खाएं। आप 10 जोड़ी कपड़े पहनते हो तो 2 जोड़ी में काम चला लें। आप अनेक शान शौकत के कार्यों में अपने धन को जो बर्बाद कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। अगर गौ नहीं पाली, गौ की रक्षा नहीं हुई तो सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। मानव प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, सारे सृष्टि जगत विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी समय रहते चेत जाओ, समय रहते चेत जाओ। गायों को घर में रखो, गायों की सेवा करो। गायों का दूध, गायों का घी, गायों का गोबर, गायों का गोमूत्र। प्यारे भाई, गोमूत्र तो अमृत है। हमारे वैज्ञानिकों ने मेडिकल साइंस के हिसाब से लेबोरेटरी में गौमूत्र को ले जा करके रिसर्च किया। पाया गया गौमूत्र में 80% बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य गौमूत्र में है। गौमूत्र से क्या हमने देखा है, अनुभव करके अपने जीवन में अनुभव किया है। गौमूत्र से लीवर ठीक हो जाता है, गौमूत्र से किडनी ठीक हो जाती है, गौमूत्र से सोराइसिस ठीक हो जाता है, गौमूत्र से शोथ रोग ठीक हो जाता है। कहां तक बतावे, जो लाइलाज बीमारी है वो कैंसर, वो गौमूत्र से ठीक हो जाता है। प्यारे भाइयों, अगर समय रहते गौमूत्र का सेवन कर लिया जाए, हम चैलेंज देते इस बात का। गौमूत्र में ऐसी कौन सी चीज है? गौमूत्र में प्यारे भाइयों, आपको पता नहीं है, गाय के कंधे पर सूर्य की नाम की नाड़ी है। सूर्य की रश्मियां जब पड़ती है, उस नाड़ी के माध्यम से गाय के शरीर में स्वर्ण धातु का निर्माण होता है, जो जैविक स्वर्ण है, नैसर्गिक स्वर्ण है। वो स्वर्ण आपको खानों में नहीं मिलेगा, वो स्वर्ण आपको सुनारों के पास नहीं मिलेगा, वो स्वर्ण आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा। जो गौमूत्र में स्वर्ण पाया जाता है वो जैविक स्वर्ण है, वो अमृत है। जैसे सोना चिरस्थायी होता है, कभी काला पीला नहीं होता, एक सा रहता है, कभी मरता नहीं है। महाराज, सारी धातु मर जाए, सोना नहीं मरता। सोना अमर है एक प्रकार से। ऐसे गौमूत्र का सोना वो भी अमर है, आपके शरीर को भी अमर करता है। इसलिए गौमूत्र बहुत महिमाशाली है महाराज। एक देशी गाय संपूर्ण जीवन में सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा कम से कम 5 किलो सोना पैदा करती है। 5 किलो सोना अपनी जिंदगी में। वो सोना गौमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा, गाय के दूध के द्वारा, घी के द्वारा सेवन से शरीरों में प्रवेश करता है, शरीर निरोगी हो जाता है। इसलिए हमको गाय को पालना चाहिए, और गाय के पूजन के बिना सारे काम निरर्थक है महाराज। आपके जितने भी काम बिगड़े हुए हैं,
आपके घरों में भयंकर किसी भी प्रकार की व्याधि है, आप किसी भी प्रकार के दुख से दुखी हैं, अर्थव्यवस्था आपकी डगमगा गई है, गाय की सेवा करने लग जाओ, 1 वर्ष तब होगा आपकी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, सुव्यवस्थित हो जाएंगी। पर ईमानदारी से सेवा करो तो नित्य गाय को अपने हाथ से सेवा करो, स्नान कराओ, अपने हाथ से सानी बनाओ, गोबर डालो, उसको खुजलाओ। खुजलाने में महाराज कितना बड़ा पुण्य महाराज। कई भयंकर ऐसी बीमारियां हैं गाय के गले को खुजलाने मात्र से दूर हो जाती महाराज, गाय के दर्शन करने से। ध्यान देना, किसके घर में गाय है गौदान का विशेष महिमा बताई। सर्वेषां ही दानानां गौरदानम विशेष्यते। गाय का दान सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बताया है महाराज, इसलिए कि गाय विश्व की माँ है, गाय विश्व की माँ है, इसलिए विश्व का दान करने के बराबर गाय का दान होता है। ये सारे पर्वत और समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो गाय के दान से प्राप्त हो जाता है महाराज। गाय कोई सामान्य नहीं है, इसलिए प्यारे भाइयों संकल्प लो आज भागवत भगवान के सामने, जिनके घरों में भूसा होता है वो बेचेंगे नहीं। और एक बात और बता दें, भूसा नहीं बेचोगे तुम गरीब नहीं बनोगे, भूसा नहीं बेचोगे तुम जो है फुटपाथ पे नहीं आओगे, तुम भूसा नहीं बेचोगे तुम्हारी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, तुम भूसा नहीं बेचोगे गौओं को भूसा खिलाओगे संपूर्ण अपनी खेती का। तो प्यारे हम चैलेंज देते हैं कि तुम्हारे जीवन में बेखुशहालियां आ जाएंगी तुम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आज संकल्प करो, तुम्हारे घरों में जो भूसा होता है, तुम्हारे घर के जो ढोर हैं उनसे अलावा जो भूसा है उसको बेचना नहीं है। जहां जहां सार्वजनिक गौशालाएं हैं वहां भूसा भेजो, और कहीं नहीं ठिकाना मिले तो अपने अनमागर और नर्मदा के किनारे भेज देना। प्यारे भाइयों, गायों को दान करने का जो पुण्य होता है वही पुण्य भूसा दान करने का पुण्य होता है महाराज। आप भूसा का दान करो, भूसा दान करने से गायों को भोजन मिलेगा, इतना बड़ा पुण्य होगा। और वैसे आप भी सब लोग अपने अपने घरों में एक एक गाय रखें। गाय के दर्शन किए बिना जो भोजन करता है वो पापी है, शास्त्र कहता है उसको भोजन करने का अधिकार नहीं। नित्य गाय का दर्शन करो, नित्य गाय की परिक्रमा करो, और उसके बाद गौग्रास देने के बाद, ध्यान देना, गौग्रास देने के बाद फिर तुम भोजन करने के काबिल बनते हो। आपके घरों में जो भोजन बनता है 5 हत्याओं से, 5 हत्याओं के द्वारा बनता है। आप जानते नहीं हो, जरा हम उसको याद दिला रहे हैं। पहली हत्या झाड़ू की होती है कि नहीं? बोलो, झाड़ू में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, मकड़ी आदि चीटा चिटोरा कितने मर जाते, जिन्होंने अपना कोई बिगाड़ा नहीं था, निरपराधी हैं, वे अपने कर्मों का दंड भोगते हुए उस योनि में पड़े, तो हमने उनको मार डाला। बोलो पाप है कि नहीं? किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। आपने कीड़े मकोड़ों को झाड़ू के द्वारा मारा है, आपको रोटी बनानी नहीं पड़ती। इनसे पूछो रोजाना कितना चीटा चिटोरों को मारती हैं। बोलो, झाड़ू की हत्या होती है, और दूसरी हत्या चूल्हे की होती महाराज। चूल्हे में कितनी लकड़ी जलाई जाती है, कंडे जलाए जाते हैं, उनमें कितने कीड़े मकोड़े घर बना के रह रहे थे, उनको तुमने सबको भस्म कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? दूसरी हत्या हुई। और तीसरी हत्या पानी की होती है। तुमने पानी का प्रयोग किया है, पानी में ऐसे जीवाणुओं का निवास है जिनका जन्म स्थान ही पानी है, और उसको तुमने अगर छान के निकाल दिया तो भी मरे हुए। कोई कहते छान के पी लो पानी, अरे छान के पियोगे तो वो जीवात्मा छन्ने के बाद पानी जब तुमसे अलग हो जाएगा तब भी मरना पड़ेगा, और बिना छाने पियोगे तो तुम्हारी पेट की अग्नि में भस्म होके मरना पड़ेगा। मरेंगे तो बोलो बचेंगे भी? पानी के द्वारा जीवों की हत्या हुई, तीसरी हत्या है। कान खोल के सुन ले, चौथी हत्या हुई है चक्की की। चक्की में तुमने अनाज पिसवाया,
आटा बनवाया, उसमें कितने जीवाणु मारे गए। निरपराधी है वो। चक्की की हत्या हुई है, चूल्हे की हत्या हुई है, गिनौची पानी की हत्या हुई है, झाड़ू की हत्या हुई है, और पांचवी हत्या आप लोग सब जानते हो। आपके घरों में आटा है, दाल है, चावल है, मसाला है, इसमें कीड़े होते हैं कि नहीं? अब तुमको रोटी बनानी नहीं पड़ती, इनको पता है कीड़े होते। मान लो 5 किलो मसाला इकट्ठा आ गया, उसमें कीड़े पड़ गए, क्या कूड़े पे फेंकोगे? बताओ, कूड़े पे एक आध बार फेंका क्या? नहीं फेंक। चावल बढ़िया बासमती, रेशम बासमती, पूषा बासमती, उसमें कीड़े पड़ गए, क्या करते हो? उनको फेंक देते। अरे भैया, छन्नी से छान छून के बढ़िया करके। और अच्छा, जो कीड़े चावलों में पैदा हुए थे, जो कीड़े मसाले में पैदा हुए थे, जो कीड़े दाल आटे में पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान वो है। अगर वो अलग कर दिए जाएंगे उनको, तो जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? बोलो ईमानदारी से, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? वो हत्या पांचवी हत्या हुई है, और फिर तुम्हारे सामने थाली परस के आई है। ये हत्यारा भोजन है, हत्यारा। क्या सोचा इसके लिए कभी? हमारा शास्त्र कहता है ये 5 हत्याओं से ग्रसित जो अन्न है, तुम सामने आया है थाली में, इसको अगर तुम खाओगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हो रही है। बेटा बाप को बाप नहीं मानता है, बेटा माँ को माँ नहीं मानता है, पति पत्नी को पत्नी नहीं मानता है, पत्नी पति को पति नहीं मानती है, भाई भाई को भाई नहीं मानता है। ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं है तो और क्या है? बोलो, एक नहीं बात सही? ये बुद्धि भ्रष्ट आकाश से थोड़ी टपकी, किसी दुकान से थोड़ी खरीद के लाए। ये बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारे अन्न के आहार के द्वारा हुई है। जैसा खावे अन्नो वैसा बने मन। तुम्हारे मन का निर्माण, बुद्धि का निर्माण आहार से हुआ है। तुमने आहार गलत किया है, इसलिए ऋषियों ने नियम बनाया, ये 5 हत्याओं को हम बरका नहीं सकते, 5 हत्याओं को हम निराकरण नहीं कर सकते, ये हत्याएं होंगी ही। तो इनके लिए रास्ता बना दिया। क्या रास्ता? इन 5 की हत्याओं को दूर करने के लिए भोजन बनने के बाद सबसे पहले भोजन की अग्नि में आहुति दो। ये महायज्ञ, ये काशी के विद्वानों के द्वारा, वृंदावन हरिद्वार के विद्वानों के द्वारा विष्णु याग, रुद्र याग आदि, दर्श याग, पूर्णिमा याग आदि, इनका जो अनुष्ठान किया जाता है, उससे कहीं बढ़कर के ये यज्ञ है। कौन सा? जो हर दिन भोजन के पहले किया जाता है। मम गृहे पंचसूना जनित सकल दोष परिहार पूर्वक नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा वलिवश्य देवाख्यम महायज्ञम करिष्ये। ये महायज्ञ, प्यारे भाइयों, ये करना बंद कर दिया। भोजन बने बिना नमक का, शक्कर और घी मिला के 5 आहुति या 7 आहुति अग्नि में छोड़ो। जिस अग्नि के द्वारा भोजन बना है उसके लिए इतनी कृतज्ञता। और उसके बाद 5 जो हत्याएं हुई हैं, इनके लिए पंचबलि निकालो। गाय के लिए सबसे पहले अलग निकालो। सौरभैया सरभिता पवित्रा पुनराशय यदमन्नम मेघराशम गावस्त्रैलोक्य मातरः, गावस्त्रैलोक्य मातरः। गाय सारे विश्व ब्रह्मांड की माँ है, इसलिए हे माँ, हम तुमको ये अन्न प्रदान कर रहे हैं भोजन के पहले, जिससे अन्न शुद्ध हो जाए। गाय को पहले, ये नहीं कि हमने गाय की रोटी अलग निकाल दी हो, अपन पहले खाने लग गए। नहीं नहीं, अपने हाथों से जा करके सबसे पहले गाय को खिला के आओ। गाय खा चुके, उसके बाद फिर भगवान का भोग लगाओ और फिर तुम भोजन करो, नहीं तो बड़े अपराधी हो जाओगे। गाय के लिए निकाल दिया है हमने, निकाल तो दिया है, पर गाय को खिलाया तो नहीं है। जब खिलाया नहीं है तो निकला हुआ हो सकता है तो कोई और खा जाए, चूहा ही खा जाए। हाँ, ऐसा होता है घरों में। अरे डरी डरी रोटी फिरती में गाय की निकली, भाई हमने देखा है। कभी आ गई आज, कभी कल आ गई गाय तो दे दिया। इससे बड़ा अपराध है। कोई ब्राह्मण के लिए भोजन कराओ, प्रत्यक्ष कराओ, डायरेक्ट कराओ, तब तो भोजन का फल है। किसी साधु महात्मा को भोजन कराओ, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कराओ। गाय को गोग्रास अपने हाथों से दो, परिक्रमा लगाओ, प्रणाम करो। कुत्ता कौआ चींटी को अलग निकालो,
तो तुम्हारी 5 हत्याओं का परिमार्जन होगा और भोजन शुद्ध होगा। ध्यान देना, कोई कहता है कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान को सौंप देते हैं। भगवान तुम्हारे हत्यारे भोजन को कभी नहीं स्वीकार करेंगे, ये ध्यान देना। भगवान स्वयं कहते हैं जिस भोजन में बलिवृषदेव यज्ञ नहीं हुआ है, जिस भोजन में अग्नि का हवन नहीं हुआ है, जिस भोजन में से गाय को नहीं खिलाया गया है, अतिथि को नहीं खिलाया गया है, कौवा और कुत्ता चींटियों को नहीं दिया गया है, उसके पहले यदि कोई मेरा भोग लगाता है, ऐसे भोग को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। कान खोल के सुन लेना, इसलिए ये आवश्यक कर्तव्य है। गाय के बिना ये कैसे संभव होगा? इसलिए हर घर में एक एक गाय रखेंगे। हाथ उठाओ प्यारे भाइयों, तुम्हारे जीवन को जिलाने वाली गाय है, एक एक गाय घर में रखना है, सबको रखना है। माताएं भी सेवा कर सकती हैं, तुम्हारा बड़ा भला होगा, तुम्हारा मृत्यु काल सुधर जाएगा। तुम काशी नहीं जा पा रहे देह त्याग करने के लिए, तुम गंगा नर्मदा नहीं जा पा रहे, गौशाला में जाकर के शरीर त्याग देना, तुमको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। प्यारे, तुमको गंगा प्रयाग काशी जाने की जरूरत नहीं। गाय के श्रीअंग में सारे देवताओं का निवास है। इसलिए प्यारे भाइयों, ऐसे महात्मा आए, इसलिए जाना पड़ा। आप लोग भी सजग हो जाएं, अपने क्षेत्र में इसकी एक मुहिम चलाएं। ध्यान देना, आप घरों में गाय तो पालें, किंतु एक नियम और आज बनाएं। जर्दा, चाय, गुटखा, तंबाकू, हुक्का, चरस, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में तुम कितना पैसा बर्बाद करते हो, जरा विचार करो। ये तुम शरीरों की शान शौकत में जो शरीर जल करके राख हो जाएगा चिता पर, मलमूत्र का ढेर है, इस शरीर के लिए तुम पैसा बर्बाद करते हो। उस पैसा में से हम ज्यादा नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य नहीं है तो 1 रुपया रोज निकालो। कितना? 1 रुपया रोज निकालने में तुम गरीब नहीं हो जाओगे। ध्यान देना, अगर 5 भी निकालो, 10 भी निकालो, तो भी गरीब नहीं बनोगे। गाय के लिए, गाय के निमित्त, और किसी को नहीं देना वो पैसा। कितनी इमरजेंसी आ जावे, गाय के निमित्त वो पैसा निकालो और एक तिथि, एक तारीख निश्चित कर लो। वो तारीख कौन सी? हम बता दें, वो तारीख तुम्हारी जन्मदिन वाली, जन्मदिन वाली तारीख पर उस पैसे को इकट्ठा करके गौशालाओं में, जहां गायों की ईमानदारी से सेवा होती है, वहां जाकर के दान दे दो। तुम्हारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा, बहुत बड़ा मंगल और कल्याण हो जाएगा। प्यारे भाइयों, ये कर सकते हो, इसलिए हमने ये बात बताई। अच्छा, कौन कौन करेगा इस काम को, जरा हम देख ले। माताएं भी कर सकती हैं। हाँ, जरा उठाएं हाथ। करना है, अरे चूको मत, मौका आ गया है, चूको मत। इस काम को करो, हर वर्ष नियम बना लो। 365 दिन होते हैं, 365 रुपया कम से कम हर वर्ष गाय के ना खाते में जमा करो, गाय को खिलाओ। अमावस्या, तुम्हारे पितर अगर दुर्गति में पड़े हैं, तुम्हारे पितर अगर कहीं भयंकर पीड़ा पा रहे हैं, तुम्हारे कुनबा में कोई अकाल मौत से मरा है, प्यारे भाइयों जानते हो, अगर गाय को इस तरह से तुम नित्य आहार देने लग जाओगे तो हम चैलेंज देते हैं, वे समस्त दुर्गति में पड़ी हुई जीवात्माएं कल्याण को प्राप्त हो जाएंगी, सुख में पहुंच जाएंगी, आनंद में पहुंच जाएंगी। भगवान गोलोक धाम से आए हैं, गोपाल बन के आए। बताओ भगवान को क्या पड़ी थी आने की? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विप्रधेनु सुरसम हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा माया से परे हैं, गुणों से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। ऐसे सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो परमात्मा सगुण बन गए। काय के लिए? ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। ये ब्राह्मणों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों की रक्षा करने का मतलब है धर्म की स्थापना करना समाज में। ये धर्म कहां से आता है?
वेद शास्त्रों की ज्ञाता ब्राह्मण जब समाज में उत्पन्न होते हैं तो वे ब्राह्मण समाज को धर्म बताते, धर्म का आचरण सिखाते, स्वयं धर्म का आचरण करते हैं। आचार्य लोगों का आचार्यत्व तो इसी में सफल है। आचिनोति सर्व शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयते स्वयं चाचरते नित्यम आचार्य तदोच्यते। वेद शास्त्रों के वास्तविक मर्म को समझ करके और वेद शास्त्रों के अनुसार आचरण स्वयं करते हैं और समाज के लोगों से आचरण कराते हैं, इसलिए उनका नाम आचार्य है। डिग्री लेने वालों को आचार्य नहीं, जो आचरण करे शास्त्र की बातों का, जो आचरण करे वेदों की बातों का, उसका नाम आचार्य है। नहीं तो भैया अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मूर्ख के मूर्ख ही रहते महाराज। यस्तो क्रियावान सैव विद्वान, जो क्रियावान है, जिसके जीवन में आचरण पक्ष सुदृढ़ है, वही विद्वान है। यथा खरश्चंदन भारबाई भारत से वेत्तानत चंदनस्य, गधे की पीठ पर चंदन का गट्ठा लाद दो, गधा तो यही समझता है कि भार बोझा लगा हुआ है, बुद्धि नहीं है उसमें। इसी तरह से अगर उसका उपयोग करना न जाने, केवल मात्र भार रूप से शास्त्र और वेद पुराणों का ज्ञान जो ढो रहे हैं, वे तो गधे ही है, गधे जो आचरण नहीं कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, इसलिए हमारे जीवन में प्रति जन्मदिन के दिन हम आचरण को सुदृढ़ बनावे, जल बनावे, किसी न किसी एक शास्त्र की विधा को अपने जीवन में उतारे। यही हमारी जीवन जीने की कला है। हम बर्थडे मनाते हैं, अरे महाराज आजकल तो शादी की सालगिरह मनाने लग गए। अरे आप लोग जानते हो इस बात, हमने सुना शादी की सालगिरह कितना खर्च करते, कितना पैसा बर्बाद करते। अरे भैया जन्मदिन मनाने में, शादी की सालगिरह मनाने में कितना पैसा बर्बाद करते हो, और बड़े खुश होने का दिन नहीं, रोने का दिन है। प्यारे भाई, रोने का दिन है। अगर तुम्हारी 75 साल की उम्र है और तुमने 25 में जन्मदिन को मनाया है, तुम 75 में से 25 मर गए। मरना अच्छा है? प्यारे भाइयों, एक एक साल तुम्हारी गुजरती जा रही है, तुम मौत के निकट चले जा रहे हो। एक साल गुजर गई, एक साल तुम्हारी उम्र कम हो गई, एक साल तुम मर गए, मौत के पास पहुंच गए। ये सुखी होने का, खुशी होने का समय है, ये रोने का समय है। हाय अब क्या करें, कोई ऐसी युक्ति भिड़ाएं, अब मौत आ गई। जन्मदिन के समय तुमको जीवन में कोई क्रांति कराने वाला कोई नियम धारण करना चाहिए। जन्मदिन के समय तुम्हारे अंदर कोई विशेष परिवर्तन परमात्मा की ओर ले जाने वाला कोई नियम धारण करना चाहिए। तुमको अफसोस होना चाहिए, इतने वर्ष गफलत में चले गए, इतने वर्ष जो गुजर गए, इनमें हम कुछ न कर पाए। ध्यान देना, कहां से आए हो, कहां जाना है और क्या करना है और हो कौन, इन चार बातों से एक भी का पता न लगा पाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जीवन के रहते रहते तुम अपने आप को जान लो, पहचान लो, यही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। ब्राह्मण गायों की रक्षा करते हैं, गायों से अर्थव्यवस्था बनती है। अर्थ सुदृढ़ अर्थव्यवस्था गायों के द्वारा बनती है। प्यारे भाइयों, गायों की रक्षा करने से परमात्मा राष्ट्र की, समाज की, व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। बोलो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए तो गायों की सेवा करो। और इसी तरह से परमात्मा देवताओं की रक्षा जो करते हैं, देवता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
देवताओं से कामनाएं पूर्ण होती है, गायों से अर्थ की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों से धर्म की सिद्धि होती है, और महात्माओं की रक्षा भगवान करते हैं अवतार लेकर के। 4 भुजाएं भगवान की इसीलिए है, एक से ब्राह्मणों की रक्षा, और एक से गौओं की रक्षा, एक से विद्वान साधु महात्माओं की रक्षा, और एक से देवताओं की रक्षा। इसलिए 4 भुजाएं धारण करके भगवान होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतारो, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हमको पैसा चाहिए, इसलिए भगवान गौओं की रक्षा करते। हम लोगों को भी गौओं की रक्षा करना चाहिए, ऊंट सेवा करना चाहिए। हमको धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना मनुष्य, बोले धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य पशु बराबर है। क्यों? आहार निद्रा भय में तो नंचो सामान्य में तद पशु फिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। भोजन तुम भी करते हो, ढोर भी करते हैं, तुम भी सोते हो रात में, ढोर भी सोते हैं। उनको भी डर लगता है, तुमको भी डर लगता है? और इसी तरह से तुम भी बच्चे बच्ची पैदा करते हो, ढोर भी बच्चा बच्ची पैदा करते हैं। क्या अंतर है? बोलो क्या फर्क है? अरे केवल यदि फर्क मनुष्य और पशुओं में है तो केवल धर्म का फर्क है। धर्म के बिना सींग पूंछ का पशु है मानव। मानव में पशु में कोई अंतर नहीं। अगर तुम मानव कहलाने वाले अपने को चाहते हो तो धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने के लिए हमारे ब्राह्मणों से मिलो, ब्राह्मण धर्म की वास्तविकता बताएंगे। इसी तरह से देवताओं की पूजन करो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर तुमको मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, आत्मा का उद्धार चाहिए, ध्यान देना, एक बात हम बताते जाते हैं। तुम दुनिया में आए हो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस बात को समझना, हम तुमको गुमराह नहीं कर रहे। क्या करना? अगर तुमने दुनिया में कोई भी काम आरंभ किया, घर मकान बनाना शुरू किया, या खेती किसानी करना शुरू किया, या व्यापार करना शुरू किया, कोई भी काम तुम्हारे द्वारा जब आरंभ होता है, ध्यान देना, मकान बनाने लग गए, मकान में लेंटर गिर गया किंतु अभी टाइल्स नहीं लगे, छाप नहीं हुई, और भगवान ऐसा न करे और बनाने वाले को अटैक आ गया, क्या होगा बोलो? क्या बिना छाप के मकान रह जाएगा? अरे दूसरे लोग जो उसके परिवार के सब छाप करा लेंगे, टाइल्स लगा लेंगे और बढ़िया आलीशान बना के और रहने लग जाएंगे। तुम मर जाओ 17 बार। बोलो सही बात है कि नहीं? तुम्हारे द्वारा अगर तुमने 100 एकड़ जमीन की बौनी करके खेत तैयार किया है, गेहूं की फसल बिल्कुल पकी पकाई खड़ी है, तुमने मेहनत की थी और रात को तुमने हार्वेस्टर बुला लिया उस फसल को कटवाने के लिए, और रात में ही अटैक आ गया, लेटरिन में गोविंदाय नमो नमः। अब ईमानदारी से बताना, 100 एकड़ की फसल कैसे खड़ी रहेगी? बोलो ईमानदारी से। अरे उसके घर वाले सब कटवा कटवू के बिंडा धर लेंगे और बेच बाच के बैंक बैलेंस कर लेंगे। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इससे क्या मतलब सिद्ध हुआ? इससे मतलब ये निकला कि दुनिया का कोई भी काम तुम आरंभ करोगे और तुम भले ही बीच में मर जाओ, दुनिया वाले उसको पूरा कर लेंगे। किंतु अगर तुमने जीते जी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो कान खोल के सुन लेना, कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारी आत्मा का कोई उद्धार कर सके। वो तुमको ही करना होगा, तुमको ही करना होगा। जो तुमको ही करना होगा तो दूसरों के ऊपर क्यों डाल रहे हो? एक बात कान खोल के और सुन लो। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र अभी 5 साल की है, उसको देख करके अंदाजा लगाओ इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अरे नौकरी तो तब लगे, पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, ये ग्रेजुएट होगा क्या नहीं होगा, इसमें संशय हो सकता है। ये पढ़ भी सकता है ना भी पढ़े, और इसकी पढ़ने के बाद
डिग्री होल्डर बनने के बाद इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या नहीं लगेगी, तुम क्या क्लियर कह सकते हो? नहीं कह सकते। अंदाजा ही लगा सकते हो कि जॉब इसकी लग भी सकती है ना भी लगे, है कि नहीं बात? ये धनवान बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें भी संदेह है। मुकद्दर में हुआ, भाग्य में हुआ तो धनवान बन जाएगा, और नहीं हुआ तो गरीब का गरीब रहा आएगा। इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें भी संदेह है। क्या प्यारे भाइयों, नौकरी लगने में, पढ़ने में, पैसा वाला बनने में, राजनेता बनने में, इनमें सब में संदेह है, किंतु मरेगा या नहीं मरेगा, बोलो, है कोई संदेह की गुंजाइश? जहां संदेह की बाल के बराबर गुंजाइश नहीं है, और उसको तो तुमने पेंडिंग में डाल दिया। और जिन कामों में पग पग पर संदेह है, उनको जी जान से लगे और करने के लिए पूरा, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए कि नहीं पड़ गए, बोलो? संदेह वाली बातों को पूरा करने में लगे हो, कब आवेगी अकल? जो काम तुमको करना है और जो अवश्यंभावी है, उसको लक्ष्य में रखो। प्यारे भाई, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, अब मिलने वाला नहीं है। एक बार चूक गए तो अब तो 84 लाख में चले जाओगे। भगवान अवतार ले रहे हैं, अनेक लीलाएं कर रहे भगवान। प्यारे भाइयों, भगवान की लीलाएं कुछ ध्यान के लिए होती हैं, कुछ समाधि के लिए होती हैं, कुछ रसास्वादन के लिए होती हैं, कुछ ज्ञान के लिए होती हैं। भगवान की लीलाओं के सुनने मात्र से जीव के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते कोई संस्कारी पुरुष हैं, उनकी समाधि लग जाती है, महाराज, चित्त एकाग्र हो जाता है। भगवान की लीलाओं को सुनने से तुम्हारे अनंत जन्मों की पाप छार छार हो जाते। भगवान की लीलाओं से सुनने से तुम्हारे अंतर में तुम्हारी चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा छिपी हुई है, उछल के बाहर आ जाती है, आपको दृष्टिगोचर होने लग जाती है, आप उसको एहसास करने लग जाते हो, आपकी चैतन्य सत्ता का फीलिंग होने लग जाती है, संवेदना होने लग जाती है। भगवान की ऐसी मंगलमयी लीला है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बोले लीला सगुण जो कहीं बखानी, और सोई स्वच्छता करे मलहानी। जिस मल के द्वारा तुम परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस मल के द्वारा तुम परमात्मा के लायक नहीं बन पा रहे, तो वो मल को दूर करने में सबसे बड़ा काम करती हैं भगवान की लीलाएं। लीलाओं को एकाग्र होकर के सुनो, ध्यान देना। भगवान की लीलाओं को सुनने से लीनम आत्मानंदम लाति प्रकटयति लीला, जो आत्मानंद छुपा हुआ है उसको प्रकट कर दे सुनने मात्र से, वही तो लीला है।